उनमें हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों में जो मैंने देखा है वो हिम्मत की बहुत कमी है, हेजिटेशन है, एहसास कमतरी का शिकार है। क्लास में उनको खड़े कराइए तो अपनी बेंच पे खड़े होकर बताने का भी साहस नहीं है उनके अंदर। तो वो हिम्मत हम लोग 2 साल में उनके अंदर पैदा कर देंगे। और हिंदी मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है कि किसी बच्चे को मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग मेहनत से पढ़ाएं और वो बच्चा यहीं पढ़ के और MBBS क्वालिफाई करे। ये मुझे अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है, नहीं है। और आप शायद बहुत बार मेरे इंटरव्यू में देखे भी होंगे कि एक बच्चे से ये कोचिंग स्टार्ट की गई थी और आज एक शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता रहा पीछे। जी जमील सर, किस तरह का आज आपको सभी टीचरों ने बुके दिए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट भी है किसी चीज़ का, उसके बारे में थोड़ा बताएं क्या है? हाँ, ये एक कह लीजिए कि बधाई देने का प्रोग्राम है आज का जी, क्योंकि एक स्कूल है, आपने नाम सुना होगा जिसे LFCS है, वैसे ही महर्षि दयानंद चिल्ड्रन स्कूल है जो कि काफ़ी बड़ा स्कूल है। उनके पास बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पे मैं कई बार गया था, वहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला, टीचर्स से बात करने का मौका मिला। तो हमने कुछ क्लासेस ली थी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वो लोग जो है इस चीज़ से उनको ये आइडिया लगा, उनके बच्चों ने फीडबैक दिया कि जो भी सर आके पढ़ा रहे हैं, और वो तो बिल्कुल NCERT बेस में पढ़ाता था, एग्ज़ाम में वही सारी चीज़ें पूछी गई हैं CBSE के क्लास 12th और 10th बोर्ड में। इन चीज़ों से प्रभावित होके और हमारा पिछला रिकॉर्ड और रिज़ल्ट देखते हुए वहाँ के मैनेजमेंट ने हमको एक ऑफ़र दिया था कि सर आप हमारे यहाँ एज ए एजुकेशनल डायरेक्टर ज्वाइन कीजिए, जिससे हमारे यहाँ भी एजुकेशन के स्तर को हम लोग और बेहतर कर सकें। तो अभी उनके यहाँ जो है एक प्रोग्राम था जिसमें वो इन्विटेशन था, तो मैं गया वहाँ पे। वो लोग भी मेरे यहाँ आए थे, मैनेजमेंट भी हमारे यहाँ आया था संडे को जी। तो ये हमारा एग्री हुआ कि ठीक है सर, हम आपके साथ काम करेंगे। और उसमें उन्होंने जो है मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया एज एजुकेशनल डायरेक्टर का, और साथ में ये मोमेंटो भी दिया। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ महर्षि दयानंद चिल्ड्रन स्कूल के डायरेक्टर का और वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी का और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरी संस्था के रिज़ल्ट पे भरोसा किया और मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। तो इसी चीज़ की खुशी में हमारे टीचर्स को लगा कि ये पूरी संस्था के लिए एक अचीवमेंट है, तो टीचर्स ने भी प्लान किया कि हम सर का वेलकम करेंगे। इसी तरह का एक ये बुके। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने शहर के तमाम आवाम का और हर मज़हब के लोगों का जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। और संघर्ष तो हमेशा मुश्किल ही होता है, किसी दुनिया में किसी भी सफल आदमी का संघर्ष आसान नहीं रहा है, मेरा भी आसान नहीं है। और आप शायद बहुत बार मेरे इंटरव्यू में देखे भी होंगे कि एक बच्चे से ये कोचिंग स्टार्ट की गई थी और आज एक शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता रहा। पीछे आप दीवार पे देखिए हमारे टीचर्स की पूरी टीम है। आज ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे पास बच्चे भी अच्छी तादाद में, और बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ से पढ़ के डिफरेंट इंस्टीट्यूट में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, BHU में, अलीगढ़ में, जामिया में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, BTech IT से, प्लस MBBS भी हमने लास्ट ईयर क्वालिफाई कराया है अपने यहाँ। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट है कि किसी बच्चे को मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग मेहनत से पढ़ाएं और वो बच्चा यहीं पढ़ के और MBBS क्वालिफाई करे। ये मुझे अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है और मैं इसे अपनी पूरी टीम का, पूरे नेशन फाउंडेशन एक परिवार है, इसमें काम करने वाले मुझसे बहुत सीनियर टीचर्स हैं जिनसे मैं भी बहुत सीखता हूँ जी। उन सब से हम लोगों ने मिलजुल के काम किया है और हमेशा रिजल्ट एक टीम का आता है, किसी इंडिविजुअल का रिजल्ट नहीं होता। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। और फिर से हम लोग इस बार जो है अभी एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं, अभी BHU जामिया अलीगढ़ का फिर से जो है एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैंने अभी पैम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो बच्चे जो जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं 11th के लिए, वो हमारे यहाँ ये कोर्स 14 मार्च से शुरू हो रहा है। आएँ और ज्वाइन करें और उनको हम लोग एक एक चीज़ कवर कराएंगे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे यहाँ डिस्कस नहीं होगा। हम लोग NCERT पूरी तरह कवर कराते हैं और किसी भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम का जो बेस है वो NCERT की ही बुक है। कौन कौन से कोर्सेज के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है? हाँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं आपके 11th 12th का फाउंडेशन मेनली, क्योंकि लाइफ डिसाइडिंग
रास्ते पे ये बहुत बड़ा कोर्स है और यहीं से बच्चा अपना रास्ता तय करता है। तो 11th-12th अभी तक हम लोग CBSE बोर्ड के बच्चों का फाउंडेशन कराते थे। इस साल से मैंने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये प्लान किया है और बड़ी हिम्मत का, ये डेयरिंग का काम है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए फाउंडेशन कराना। तो इस बार हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चों और CBSE बोर्ड के बच्चों दोनों के लिए 11th-12th का फाउंडेशन कोर्स कराएंगे। थोड़ा सा मैं फाउंडेशन के बारे में बता दूँ। फाउंडेशन वो कोर्स है जिसमें हम उनके एकेडमिक्स को तो कवर करते ही हैं, 11th-12th का बोर्ड जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है वो तो करते ही हैं, मगर जब हमारा टीचर या हम कोई एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जेई में या नीट में पूछे गए हैं हम उसको रेफरेंस के लिए ज़रूर बता दें कि बेटा जो हमने आपको पढ़ाया है ना, देखिए इन्हीं कंसेप्ट्स पे और इन्हीं तरीक़ेकार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। तो इससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मैंने जब से कोचिंग खोली हुई है, अब ये ऑन रिकॉर्ड बोलते मैं कभी बोलना नहीं चाहता इसको, लेकिन अपनी इनकम का मैंने कुछ परसेंटेज, मैंने फर्स्ट डे जिस दिन मेरी कोचिंग का इनाग्रेशन हुआ था अपनी इनकम का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज मैंने अनाउंस किया था। वो परसेंटेज मैं गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे रखा हुआ हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, बच्चा सिर्फ गरीब होना काफ़ी नहीं होना चाहिए, वो बच्चा गरीब हो और पढ़ने वाला हो। तो उसके लिए यहाँ पे फीस कोई बड़ा मैटर नहीं है। मऊ के लोगों को यही मैसेज देंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाई के रुझान की तरफ आप जितना हो सकता है पुश करें और एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें अपने बच्चों का। हमारी कोचिंग में पढ़ने के बाद आपका बच्चा घर पे क्या करता है, अगर जिसका बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है मैं उन तमाम गार्जियन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चे की रिपोर्ट हफ्ता में, 2 दिन में, 3 दिन में प्लीज़ फ़ोन करके मुझे दें कि सर आपके यहाँ तो पढ़ता है लेकिन घर आके नहीं पढ़ता है, उसका शेड्यूल क्या है। अगर उनका ये सपोर्ट मेरे साथ रहा तो मैं बहुत गारंटी से ये कह सकता हूँ कि उनके बच्चे को हम लोग उसके रास्ते पे बहुत आसानी से रिजल्ट ये रहा है कि पिछले साल हमने जो है एक सिलेक्शन MBBS में दिया है और उस बच्चे को मिला है सैफई मेडिकल कॉलेज, जहाँ से वो बच्चा MBBS कर रहा है जी। और पिछले साल हमारे पास टोटल 12 या 13 बच्चे जामिया और BHU की तैयारी कर रहे थे अलीगढ़ की, जिसमें से हमारे यहाँ से 7 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, जिसमें से 3 बच्चे या उसमें थे वेटिंग में, उनको मिल सकता था ये पॉलिटेक्निक वाला, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है हमारे यहाँ से AMU में जाके पढ़ रहे हैं। ये हमारा रिजल्ट है। आज से यही अपील है कि भाई मऊ के लोग इस फाउंडेशन कोर्स की अहमियत को समझें और आएँ अपने बच्चों को लेके। इस बार मेरी भी खास अपील है यूपी बोर्ड के पेरेंट्स से जिनके बच्चे क्लास 10th पास कर रहे हैं, उन बच्चों को भी सपना दिखाएं हम लोग, उन बच्चों को भी वो हिम्मत दें, वो हौसला दें कि 11th-12th में पढ़ के आप ज़िंदगी के बहुत अच्छे कोर्सेज में जा सकते हो। उनमें हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों में जो मैंने देखा है वो हिम्मत की बहुत कमी है, हेजिटेशन है, एहसास कमतरी का शिकार है। क्लास में उनको खड़े कराइए तो अपनी बेंच पे खड़े होकर बताने का भी साहस नहीं है उनके अंदर। तो वो हिम्मत हम लोग 2 साल में उनके अंदर पैदा कर देंगे। और हिंदी मीडियम का बच्चा डरा होता है तो हम हिंदी मीडियम से पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे उसको इंग्लिश मीडियम में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये मेरा एक हुनर है, अल्लाह ने मुझे दिया है। और हमारे हिंदी मीडियम से भी बच्चे पढ़ के CBSE क्लास 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आपका सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। सो आप प्लीज़ आएँ और हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करें।